सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल भी हो गया। दोनों जजेस ने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े किए गए। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। मेरा ज़मीर साफ़ है, कोई पछतावा नहीं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बाहमी मुशावरत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आईनी अदालत के चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वो आज ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। वो 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उनकी रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। सेनेट की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। वफाकी वज़ीर कानून ने तरमीम के साथ मंजूर शुदा 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की नई तरमीम के शक़वार मंजूरी दी गई। PTI अरकान ने ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर गए। बिल के हक में 64 अरकान ने वोट दिए। मुखालफत में 4 वोट आए। सैफुल्लाह अब्दो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। फील्ड मार्शल के अहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइनी अदालत के क़याम के लिए प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के मसवदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि आइनी तरमीम की मंजूरी पर सदर मुमलिकत समेत तमाम इत्तेहादियों के मशहूर हैं। मज़ीद कहा कचहरी धमाके के शौदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दों का कोई मज़हब और दीन नहीं। हुकूमत शौदा के अहले खाने की हर मुमकिन मदद करेगी। मौजूदा हालात में ये फैसले ज़रूरी थे। अपने मुल्क के दिफा को मजबूत करने के लिए ये फैसले किए गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अच्छा किरदार अदा करेंगे। माहिर कानून राजा खालिद बोले जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का ज़ाती तौर पर दुख है। ऐसा तासुर जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ना बनने पर ताउन नहीं किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि तरमीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक की गई। 27वीं आईनी तरमीम में हिमायत पर इत्तेहादियों के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि MKM की बलदियाती निज़ाम के हवाले से तरमीम की हिमायत करते हैं। MKM की तरमीम आईनी तरमीम में शामिल ना हो सकी, मुशावरत से इस मसले को हल करेंगे।
आज तारीखी दिन है, बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान का मशकूर हो। आज 27वीं तरमीम प्रोसीजर रूल्स और आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने जिम्मेदारी के साथ ऐवान की कार्रवाई चलाई। सैफुल्लाह अब्रू और अहमद खान ने अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें क्योंकि उन पर मुकद्दस अल्फाज लिखे होते हैं। सेनेटर फैसल वार्डा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, जिस हलचल का जिक्र मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा था वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिन जिन के इस्तीफ़े आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे, इन्हें भी फौरी मंजूर किया जाएगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया। केस में मोटरसाइकिल राइडर को भी हिरासत में लिया गया। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक केपी से है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हुए थे। तलाल चौधरी बोले, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर अब इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। नूर वली फितनाल खारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता है, जबकि हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम मशकूक शकों को शुबात ख़त्म कर दिए। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बरवक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ। राना सना ने कहा कि कौम पूरी तरह मुत्तहिद है, इत्तेहाद हमारी ताकत है, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के इस्लाम के लिबादे में छिपे चेहरे बेनकाब फितनाल खारिज इस्लाम के नाम को अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान अमीरात इस्लामी की बात और हिंदुत्व नज़रिए से भी हाथ मिलाते हैं, जबकि अफगान तालिबान रजीम भारत में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों पर अपने रवैये से भारत से वफादारी साबित करते हैं। किस मिलने की राह हमवार,
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत एक बार फिर $1 अरब मिलेंगे। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। ये रिपोर्ट IMF के अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में शामिल है। कराची में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवां साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। कराची की 42 साल खातून और हैदराबाद की 57 साल खातून डेंगू से जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 976 केसेस सामने आए। कराची में 528, हैदराबाद में 448 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन सदर खुद अपनी क्रिकेट टीम से बात की। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला का पिंडी स्टेडियम का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। वनडे सीरीज में हासिल 1-0 की बढ़तरी को डबल करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। श्रीलंका ने भी सीरीज में वापसी का टास्क अपने लिए मुकर्रर कर लिया। ट्रेनिंग सेशन में आइलैंडर्स ने भी सलाहियतों की निखार में कोशिश की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सालगिरह की तकरीब में शिरकत बाइस एजाज़ है। शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में नुमायाँ किरदार अदा किया। और आपकी बेगमात कितनी हैं? ट्रंप का शामी सदर अहमद अल शरा से दिलचस्प सवाल, वीडियो वायरल हो गई। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने अहमद अल शरा को अपने ब्रांड का परफ्यूम तोहफे में दिया। ट्रंप ने कहा, यह दुनिया का बेहतरीन परफ्यूम है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, आपकी कितनी बेगमात हैं? जिस पर शामी सदर ने जवाब दिया, सिर्फ एक। गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो शाम को दोबारा तरक्की की राह पर गामजद करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।